नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज स्पॉटलाइट पे बात होगी कौन है ठग। राहुल गांधी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि ठग हैं। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल ने इन बयानों से बता दिया कि वो पप्पू ही हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल का बयान उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। उधर त्रिपुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही ठगने का रहा है। संसद में योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की राहुल की रणनीति के पीछे क्या मकसद है, ये जानने की कोशिश होगी आज स्पॉटलाइट में। पहले सुनते हैं इस पर किस तरह से राजनीतिक दलों ने टिप्पणी दी है। का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री हैं और एक नाथ संप्रदाय के मुखिया भी हैं, और इस प्रकार का बयान राहुल गांधी का बचकाना बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। राहुल गांधी जी द्वारा योगी आदित्यनाथ को संत नहीं ढोंगी कहना, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा लग रहा है तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने पूर्व और वर्तमान के बयानों पर एक बार गौर ज़रूर करना चाहिए। किस तरीके से वो हमेशा राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, माननीय नेताजी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को अपमानित करते रहे हैं। ये शुरुआत तो उन्हीं की है। आज आपको बुरा क्यों लग रहा है और हर बात में जनता की भावना को क्यों ले आते हैं आप? आपके लिए जो बातें कही जाती हैं उसमें जनता की भावनाएं आहत होती हैं, और बाकी नेताओं के लिए जो कुछ कहा जाता है उसमें जनता की कोई भावनाएं निहित नहीं है क्या? श्री राहुल गांधी जी और गांधी परिवार कभी किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करता, राजनीतिक मर्यादा और शुचिता बनाकर रखता है। लेकिन भाजपा के नेता जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते, जिस तरीके की ओछी नीच भाषा का प्रयोग करते, वो सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक मर्यादा को, संवैधानिक जो संसदीय गरिमा है उसका पालन करता है। तो राहुल के इस बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। मुद्दों से भटकाने का अनर्गल आरोप अनर्गल बोलते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं राहुल गांधी। ये भी कहा जा रहा है कि ये बयान देकर उन्होंने ये बता दिया है कि राजनीतिक अपरिपक्वता है उनकी, और अभी भी ये बयान जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि वो इस बयान से पता चलता है कि वो पप्पू हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां अब शुरू हो गई हैं। लेकिन इससे इतर इस बयान को देने का मकसद क्या था राहुल गांधी का? क्यों आखिर एक संत को, एक योगी को, जाहिर सी बात है आप सभी जानते हैं कि गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, और उसके साथ ही न केवल वो मुख्यमंत्री हैं और बाकी वो धार्मिक गतिविधियों से भी किस तरह से जुड़े रहते हैं, और उन्हें ठग बता देना ये कितना सही है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, आपको बता दूं मनीष पांडे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी का स्वागत करती हूं। राघवेंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत। आरिफ हबीब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं सर। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आज हमें बताएंगे कि वो किस तरह से एनालाइज करते हैं इस मुद्दे को जो राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में छेड़ दिया है। संसद के पटल से योगी आदित्यनाथ को ठग कहना, सर ये क्या दर्शाता है? इस टाइम पर राहुल गांधी का ये बयान कैसे समझते हैं आप? दिनेश शर्मा जी। देखिए, ये देश कभी भी राहुल गांधी को सीरियसली तो लेता नहीं है। अभी मैं कांग्रेस के एक नेता थे, उनको सुन रहा था कि कांग्रेस का कोई लीडर ऐसे बयान नहीं देता है तो मौत के सौदागर तो सोनिया गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को। तो ये तो हिस्ट्री है आपकी। आपने ठग की बात की है तो 60 साल से आपने ठगने के अलावा और क्या किया? आपने मुसलमानों को ठगा, आपने दलितों को ठगा। अगर आप ये बात कर रहे हैं ठग, तो ये चीजें आप पर भी लागू होती हैं। कोई परिपक्व बयान दे, कोई भारी भरकम ऐसी चीज आप सामने रखे देश के, प्रदेश के, कि जिसमें और भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले और सवाल करें योगी जी से कि हाँ, ये जो सवाल उठाया है राहुल गांधी जी ने, इसके अंदर दम है। तो पहली बात तो मैं इस जो उनके आरोप है उनको बहुत हल्का मानता हूं और डिबेट के योग्य भी नहीं मानता हूं। रही बात बाकी और जो भी इसमें कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं, कोई उनकी कमेंट आएगा तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे कमेंट करना चाहिए कि नहीं।
ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं मनीष जी आपसे ही आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगी। मनीष जी, राहुल गांधी जी क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो? सबसे पहले आप सबको प्रणाम। राहुल गांधी जी बस देश की जनता के सामने एक चोला ओढ़े उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो भगवा चोले में, एक आदमी भगवा चोले में असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है। सबसे पहले अगर हम ये ध्यान दें कि जब वो एक सांसद हुआ करते थे तो शायद आपको याद हो और या सबको याद हो कि उन्होंने किस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया था। एक को करते हो तो 100 राहुल जी कि हम केवल उसी का उत्तर देंगे जो अधिकृत प्रवक्ता, उसी प्रवक्ता का उत्तर देंगे जो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, जो पार्टी की लाइन पर बोल रहा था कि उसकी बात को संज्ञान ले। अगर कोई कार्यकर्ता या नेता बैठ गया है और उसके प्रवक्ता के रूप में वो आपने प्रस्तुत किया है तो आप ही हमको बताइए कि उनकी बातों का उत्तर क्या दिया जाए। आ रहे हैं दिनेश जी, वापस आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए मनीष जी। तो राहुल गांधी ने सिर्फ उनकी भाषा शैली को लेके, जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग इससे पहले वो करते रहे हैं या 2022 में भी उन्होंने किया, उनकी भाषा शैली को लेकर उन्होंने यह बात कही है। और जो ये बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है कि ये सही है कि एक धार्मिक नेता उनको कहा जा सकता है। किस वजह से कहा जाए? अगर हम पाकिस्तान वगैरह की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे लीडर हैं जो धर्म के नाम पे उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिन्हें हम आज क्या कहते हैं। आपको पाकिस्तान क्यों याद आ रहा है हिंदुस्तान में अभी? जी, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान क्यों आ रहा है? पाकिस्तान की राजनीति हिंदुस्तान से मेल खाती है? कुछ हद तक तो इन लोगों ने वैसा ही कर दिया है। क्या हरकत की? आपको कौन सी वो हरकत पाकिस्तानी हरकत लगती है? किस सोच से आप ये बात रख रहे हैं? धार्मिक उन्माद को फैलाना, धर्म के धार्मिक नाम उन्माद पर किस राज्य में फैल रहा है? पाकिस्तान में फैलता है और वो आपको यहाँ दिख रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कितना समझते हैं? उन्माद की तरफ इस जनता को जिस तरह से ढकेला जा रहा है, धार्मिक उन्माद से आप क्या परिभाषा बताना चाह रहे हैं? धर्म के नाम पे वोट बटोरना, अपने कर्म को न दिखाकर अपने धर्म के नाम पर लोगों से वोट बटोरना और सत्ता को हथियाना, ये कहीं से उचित है क्या पारुल जी? आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को ठग क्यों कहा? क्या बताना चाह रहे थे वो? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। शायद आपने उनके बयान को सुना नहीं या देखा नहीं। अगर मैंने पूरा बयान सुना है, पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं, आपसे समझना चाहती हूँ जो उन्होंने कहा है उसी के साथ आप लोग सभी हैं। हाँ जी, बिल्कुल है। यानी आप ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ठग हैं? क्या मानते हैं मनीष जी? उनकी भाषा शैली जिस तरह से अमर्यादित भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं एक अधिकारी। ठग का मतलब क्या होता है? क्या मुझे बता रहे हैं आप? ठग का मतलब क्या होता है बताइए? किसको ठगा है? किसको ठगा है योगी आदित्यनाथ जी ने? एक एग्जाम्पल खड़ा कर दीजिए। हवा में बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। हवा में बातें आपको लगती है जैसे अभी थोड़ी देर मैं वही पूछ रही हूँ ना, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए कि ये शख्स है, इसको ठगा है योगी आदित्यनाथ ने। ठग लिया, ये बताइए किसको ठग लिया? वही तो जानना चाह रहे हैं कि ठग का मतलब है किसी ने ठगी की हो किसी के साथ। सुनने की थोड़ी सी क्षमता हमारे रखिए, देश तो में जो आपका भी नंबर हमारी आएगा। भाषा है हिंदी राष्ट्रभाषा, उसके अकॉर्डिंग ठग का मतलब जो ठगी करने वाला है। तो ठगी किसके साथ की है? वही तो एक मैं यही शख्स। बता रहा हूँ, अगर आप ये देखें तो ठगी तो सबसे पहले हमारे केशव मौर्य, इन्हीं के पार्टी के केशव मौर्य जी के साथ उन्होंने की है। तो केशव मौर्य जी को ठग बोलना चाहिए था। नहीं, केशव मौर्य जी की ही बात को अगर आप देख लें, इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल दीजिए। मनोज सिन्हा जी का एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत तमाम ऐसे सारे एग्जाम्पल है। और रही बात जगदम्बिका पाल जी की, जिन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, तो मैं राहुल गांधी जी को ये भी तो बताना चाहिए था ना कि वो ठग क्यों बोल रहे हैं। क्या ऐसा ठगी वाला इंसिडेंट आ गया उनके सामने जो वो ठग बोल रहे हैं? आप भी नहीं बता पा रहे हैं इधर। उनकी भाषा शैली, अपनी भाषा शैली से इंसान ठग हो जाता है। Can't believe। आप अगर आज के समय में कुछ और कहते हो, करते और कुछ कितने ऐसे राजनेता हैं जिनकी भाषा शैली ठीक नहीं है, उन सबको ठग बोल देंगे आप? अगर आप अपनी बात पर खरे नहीं उतरते हो, धार्मिक बातें करके और वोट तो ठग हो जाता है। बात पर खरे नहीं उतरना इज मीन लाइक ठग। आप लोगों को ठग का मतलब ही नहीं पता है, ठगी का मतलब ही नहीं पता है, और आप लोग बस बयानबाजियां कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर हमें नहीं पता है तो शायद इनको तो पता चल गया होगा कि उन्होंने किस चीज को लेके ठग कहा है। और अब तक दूसरी बात का भी मैं आपकी जवाब देना चाहूंगा। उनको किसी को नहीं समझ में आ रहा कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। अब आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, ठग कहा है तो कौन सी ठगी हुई है? कोई तो एग्जाम्पल होगा, कोई तो कहानी होगी।
आपके पास बताने के लिए? वैसे राघवेंद्र जी जान चुके होंगे, हमारे पास बिल्कुल, हमारे पास नहीं, जनता के पास है, केशव मौर्य जी के पास है। राघवेंद्र जी का तो समय केशव मौर्य जी बता दें या जनता इस चीज को बताए ना, जनता इस चीज को लेकर ब्लेम करे। राहुल गांधी जी को कोई ठगी का मामला ही नहीं पता, ठग हो गए भाई योगी आदित्यनाथ। किस बात से ठग हो गए? एक एग्जाम्पल नहीं आपके पास बताने के लिए, किसको ठगा है? एक ठगी का मामला बता दीजिए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, लेकिन पारुल जी आप मेरी बात को थोड़ा सा काट दे रही हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। केशव मौर्य जी जो मुख्यमंत्री बनने के कतार में सबसे आगे थे, मनोज सिन्हा जी जो मुख्यमंत्री बनने के कतार में सबसे आगे। पारुल जी समय खराब कर रहे हैं, मोदी, आप अपनी बात आगे प्रधानमंत्री मोदी ना जी की बातों आपको को पता है मनीष अनसुना पांडे करके। जी ठग और ठगी क्या होती है, ना राहुल गांधी जी को पता है कि एक बार फिर से बयानबाजियों में फंस रहे हैं राहुल गांधी, या बयान देकर अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी। लौट रही हूँ आपके पास मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मैं जा रही हूँ। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, बयानबाजियों का दौर राहुल गांधी या फिर बयानबाजी और राहुल गांधी ये पुराना साथ है, लेकिन अब दोबारा से जब वो लौटे हैं एक बड़ी यात्रा करके, लगा तो था कि कुछ तथ्यों के साथ या कुछ ऐसे चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी जो कांग्रेस के लिए एक मैप तैयार करेंगी, आगे की उनके लिए विंग्स देंगी, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जितनी भी बयानबाजियां हुई हैं उनके साथ कोई भी सबूत सदन में पेश नहीं हुए जिसको लेकर राहुल गांधी बयान दे रहे थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कहा गया। कहिए पारुल जी, आज की तारीख में कांग्रेस के हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ईश्वर जानता है, कांग्रेस की क्या गति होने वाली है। राहुल गांधी हो या इनके प्रवक्ता गण हो, बेचारे एक लाइन का जवाब नहीं दे पाते हैं। अब ये उन्होंने कह दिया बारी बारी से। मनीष जी, काफी समय मैंने आपको दिया आपकी बात करने के लिए, बारी बारी से आइए। योगी जी ठग है, इनको ठग का मतलब भी नहीं पता। मैं ठग का मतलब बताता हूं। जो व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने घपले घोटाले के आरोप में जमानत दी हो, माता पिता दोनों को, और उनका जो बहनोई भी जमानत पर हो, ठगी उसको कहते हैं। ठग वो होता है पिछले 4 महीनों से व्यापार करते हुए अरबों खरबों की संपत्ति। मेरी बात होने दीजिए, ठगी का मतलब मैं समझा रहा हूं, अधीर मत होइए। 4 पीढ़ियों से बिना व्यापार टैक्स भर रहे हैं, वो ठगी होती है। ठगी वो होती है जो नेहरू गांधी परिवार का गांधी नाम हाईजैक कर करके उसका उपयोग करना, वो ठगी होती है। ठगी वो होती है जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनके नाम पर आज तक चुनाव लड़ना, वो ठगी होती है। ठगी ये होती है। समझ में, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, केंद्र में सरकार हुआ करती थी, हर पखवाड़े ठगी हुआ करती थी। बोफोर्स घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, प्रतिभूत घोटाला, स्टैंप घोटाला, आदर्श गज घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अजय हजारों घोटाले हुए थे 10 साल के अंदर। वो कह रहे हैं धर्म के नाम पर जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो ठगी है, वो एक ठग करता है। इस पर क्या जवाब है आपके पास राघवेंद्र जी? अब ये इनकी जो है, एक कालिदास हुआ करते थे, मैं बचपन में कहानी पढ़ा करता था। कालिदास बैठे हुए थे, उनको वो अपनी जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब उनकी शादी करानी थी, कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उसको तर्क से कुतर्क थे उस डाल काटने को सही बता रहे थे। अब पूरा देश जानता है ठग कौन है और ठग की परिभाषा क्या है। अब राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। अब जब सब चुनाव लड़ते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या वो सॉरी क्या प्रियंका गांधी ने एक वो निकाला था, क्या लड़की बचाओ कुछ इस तरीके का। तो और ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ सॉरी हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्षमा करिएगा मैं भूल गया था नारा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और ये जो भारत जोड़ो आंदोलन, ये आज तक तो मेरी समझ में नहीं आया। लड़की का काम क्या लड़ना होता है क्या? अजी आज की तारीख में लड़कियां हर जगह कंधे पे कंधा मिलाकर के काम कर रही है, हर जगह पुरुषों से आगे कदम ताल कर रही है। सर, अब ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और भारत जोड़ो यात्रा, आज तक तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल भी परिभाषित नहीं कर पाए, राघवेंद्र सिंह की क्या औकात है। वास्तविकता ये है, ये लोग लाल भुजक्कड़ों की फौज है। जो 2-3 पॉइंट्स राहुल गांधी ने कहे, मैं उस पर आपका जवाब ले लेती हूँ। क्या बताएंगे आप उस पर? हमारे दर्शकों को इंतजार है। भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक इसके उल्टे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस तपस्वी पार्टी है, इसके उल्टे हैं आप दोनों, आरएसएस और भाजपा। भाषा का प्रयोग जो सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं उस हिसाब से वो धार्मिक नेता हो ही नहीं सकते, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। भगवा पहनने से कोई धार्मिक धर्म से नहीं जुड़ जाता, या फिर भगवा पहनने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। क्या कहेंगे इस पर आप? असल में राहुल गांधी जी बेचारे तो भगवा को भी तोल रहे हैं। गोरखपुर का जो पीठ है
पूर्वांचल का इन्होंने जिस तरीके से अपमान किया है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही संपर्क रखता हूं, वहां के कम से कम 20-22 जिले उनको बहुत मान्यता है, गोरखपुर की जहां के ये मठ है। अब ये कुछ भी कह दे, राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो आजकल एक पर्यायवाची का अपवाद बन गया। मैं पर्यायवाची पर नहीं जाना चाहता हूं, राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस इतने बुरे दिनों की दौर से इसीलिए गुजर रहा है। अब ये इस तरीके के बयान दे देते हैं बेचारे, मैं क्या कहूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, बड़े बड़े प्रवक्ता नहीं डिफेंड कर सकते राहुल गांधी को। ये लोग बेचारे आ जाते हैं, बुलाया जाता है, भेजा जाता है, मेरे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। भैया क्या बोलूंगा इस विषय को लेकर के। ठीक है डॉक्टर सर, आपके पास सभा के पास जाऊंगी। आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, पहले तो आपको राहुल गांधी का संसद में कहा गया जो भी उनका स्टेटमेंट था उसके साथ आप हैं, आपको ठीक लगता है नहीं लगता? और दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक ठग की परिभाषा दी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। क्या ये सही है, गलत है, क्या मानते हैं आप इसे? भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है और मैं समझता हूं कि हम लोग 21वीं सदी में हैं और आज भी हम ऐसे शब्दों को लेकर के बहस कर रहे हैं। ये बड़े ही शर्मनाक विषय है। पहली बात, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी जी को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली पार्टी है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पप्पू शब्द से नवाजा गया और पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी पप्पू 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 कहती रही। जो व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है वो पप्पू हो गया, और जिनकी डिग्रियों का पता नहीं है वो बहुत महान व्यक्ति हो गए। एक तरफ तो मैं ये डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और देश की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनका सम्मान है। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बातें हो रही है, अगर आप बहुत पीछे जाएंगी तो उनके ऊपर 25 आपराधिक मुकदमे रहे। उसके अलावा उनकी भाषाओं को अगर आप देखेंगे तो एक जमाने में उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उनके साथ रेप करना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड आरिफ साहब, एक थोड़ा सा आपको बीच में टोक रही हूँ मैं। आपने जो कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं वो, और जो उन्होंने अभी तक के जो बयान दिए, जरा मैं अपने दर्शकों को रिकॉल कर देती हूँ। गरीबी एक मानसिक स्थिति है, सुनिएगा जरा। भारत मधुमक्खी का छत्ता है, दलितों के लिए जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी चाहिए। मैं रुक जाइए ना, एक सेकंड। मंदिर जाने वाली महिलाओं को लोग छेड़ते हैं, या मंदिर जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं। मेरे परिवार ने फैसला किया तो पाक का बंटवारा हुआ। अब कहिए सर, अब कहिए। आप पहले हमसे सवाल ले, आपत्ति है इन्होंने जो कहा, अभी इनके ऊपर केस किया जाएगा। योगी जी ने कब ये बात कही थी मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकाल करके बलात्कार किया जाए? बताइए, ये कब कहा था उन्होंने? योगी जी ने झूठ बोलते हैं यहाँ के। इस बात में आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आपने कहा है, बताइए कब कहा? करेक्ट कर लीजिए, अगर आपसे कुछ मिस हुआ है तो यहीं पे करेक्ट कर लीजिए। क्षमा मांगिए। ठीक है, 1 मिनट बोलने दीजिए उनको। हाँ, बता रहे हैं, क्या कहा आरिफ जी आपने अभी? ये अखबारों के माध्यम से बहुत प्रचारित हुआ था। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं दर्ज करा रहा हूँ, ये मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको लेकर कोई कटिंग, कहीं कोई शीट, ऐसा कुछ आपके पास है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप क्षमा मांगिए। जी बताइए आरिफ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कहा है। ठीक है आरिफ जी, ये अभी ये ट्रेंड हो गया है क्या? क्योंकि जब राहुल गांधी जी भी बात कर रहे थे तब भी उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अखबारों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार। अभी आप भी यही कह रहे हैं अखबारों में जो छपा उसके अनुसार। मीडिया भी जो है वो प्रमाणिक माध्यम होता है। मैं ये नहीं कह, आपके पास कटिंग लाए हैं? कुछ है आपके पास? हवा में जो बोलना बोल देते हैं। राघवेंद्र जी, आप मेरी बात, कभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है। देखिए, मैं किसी का आघात पहुंचाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपने आघात कैसे नहीं पहुंचाया? देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के लिए आपने ऐसी बात कही है और झूठ कही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। आपने कहीं कहाँ पढ़ा, इसको कहाँ देखा, उसका कोई प्रूफ है आपके पास आरिफ जी? साक्षी जब आप खुद श्योर नहीं है तो फिर मत बोलिए कोई बात ऐसे। आप खुद श्योर नहीं है तो मत बोलिए फिर कोई बात। क्षमा मांगनी चाहिए। अब्बा जान और गर्मी कम कर देंगे या इस तरह की बातें
अक्सर राजनीति में कही जाती है, ये बहुत इशू की बातें नहीं है, एक दूसरे के प्रति लोग कहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, मैं आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं कहता हूं कि अगर कोई मैं कहता हूं ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है कि अगर कहीं से भी किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इस तरह की बातें आती हैं तो उस पर हमको शर्म आनी चाहिए कि हम 21वीं सदी में आ रहे हैं। मैं किसी को आघात पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी मंशा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैंने खुद उनका सम्मान करते हुए कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विषय में ये बातें अखबार के हवाले से आई है। अगर आपको आघात पहुंचाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा आघात पहुंचाने का कोई मान्यवर झूठी खबर है ये आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य तो दिखाइए। मैं राघवेंद्र जी, मेरी बात आप दिनेश जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं आरिफ जी, रुक जाइए। और प्लीज मेरी गुजारिश है, अगर आप इस तरह की कोई भी जो सेंसिटिव बयानबाजियां हैं उनको लेकर अगर आप बात रख रहे हैं तो प्लीज अगर आप न्यूज़पेपर के हवाले से या फिर किसी चैनल के लिंक के हवाले से, वीडियो के हवाले से कह रहे हैं तो उसको भी अपने साथ रखिए, वरना आप फंस जाएंगे सर। ठीक है दिनेश जी कहिए। इन्होंने ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात की है कि अखबारों में छपा है, अखबारों के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। आप एक शुरू में तो बहुत अच्छा बोले, उसके बाद आप पटरी से उतर गए और आपने वही शुरू कर दिया जो आमतौर पर पूरे देश में चल रहा है। आप हमें तो लगा था आप बहुत अच्छा बोलेंगे किसी विषय के ऊपर, आप तो बिल्कुल ही है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात, दूसरी बात, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है कहां? उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस है। 50% बहुजन समाज पार्टी के नेता कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी बन गए हैं। आपके पास नेता नहीं मिल रहा, आप ठगी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये कांग्रेस का अध्यक्ष वो बसपा का, कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी महासचिव वो बसपा के, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के है कि नहीं, बताइए आप। तो अगर ये ठगाई नहीं है, जो कांग्रेस के जो लीडर थे कांग्रेस छोड़कर भाग गए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर भाग गए। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके 2-3 गुर्गे हैं, कि एक का नाम राजीव शुक्ला और एक का नाम जो है, कई के नाम इस तरह के लोग हैं, वो कांग्रेस को ठग रहे हैं और कांग्रेस का खेल उत्तर प्रदेश में खत्म है। अब उन्होंने जो बोला कि ठग ये विषय ठग से कहीं भी बारी बारी से आरिफ जी, इसके बाद आप बोल लीजिए। अब जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे हैं, देखिए हम लोग डिबेट पे बैठे हैं और ये एक राष्ट्रीय चैनल है, इस पर हम लोग जो अपने विचार रखते हैं, कॉमन मैन जो आपको हमको देखता है वो उसका संज्ञान लेता है और आपकी लीडरशिप आपके वाक्यों से चिन्हित होगी, आप किस प्रकार के लीडर हैं। आपको हम भी आज 38 साल पत्रकारिता में हो गए, हमको हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि ठीक राजनीति में आरोप लगाए जाते हैं और आप उन आरोपों को लगाइए जिनके पास। अब कुछ सवाल मेरे हैं दिनेश जी, मैं एक सवाल आपसे रखना चाहती हूँ। ये ऐसे समय पर जो हम देख रहे हैं कि 2024 की तैयारियां होना शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, हम देख रहे हैं एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, बयानबाजियों का तो अपना दौर ही है, लेकिन सीधा यात्रा से होकर लौटे राहुल गांधी जी का एक धर्म से जोड़ते हुए इन तमाम चीज़ों का उपयोग करना किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को या उत्तर प्रदेश की खासतौर पर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की मेंटल पोजीशन को प्रभावित करता है, या लोग इसे इग्नोर कर देंगे? कैसे आप देख रहे हैं? छोटा सा कमेंट सर आपका इस पर। देखिए, लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस प्रकार का एलिमेंट और इस प्रकार की आरोप आपको रोज सुनने को मिलेंगे। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका संज्ञान देश ने नहीं लिया। आप जो है आज अगर आप झंडा फहराने पहुंचे हैं वहां पर कश्मीर के अंदर, तो वो देन भारत सरकार की है, नरेंद्र मोदी की देन है, वहां के प्रशासन की देन है कि आप के लिए एक सुरक्षा के भाव के साथ वहां पहुंचे। इससे पहले तो आपने कभी झंडा नहीं फहराया ना। तो अब आपके राजनीतिक बयान तो आएंगे और इससे भी भयानक बयान आएंगे, चाहे वो योगी जी के विरुद्ध हो, चाहे वो मोदी जी के। 2014 के बाद से जो बयानबाजियों का स्तर रहा है उससे नुकसान फायदा किसको पहुंचा? ये कहीं गलतियां तो नहीं हो रही है राहुल गांधी से? बहुत बड़ी गलतियां हो रही है कुल मिला के। ठीक है सर। 2024 का लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का है, आगे पीछे नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड बाकी मेहमानों के पास। कहिए मनीष जी। सबसे पहले तो मैं इनको राघवेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं, जैसे इन्होंने एक चीज मुझे बताई अभी कि घोटालों के नाम पर ठगी करने वाली पार्टी कांग्रेस। 8 साल में आपने कितने घोटाले साबित कर लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा शैली पहले जनाब आप अपनी सुधारिए। आपने माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को क्या क्या कहा है ये देश की समस्त जनता जानती है। तीसरी चीज जो आप क्या कहा ये तो बताइए, अरे क्या कहा ये बताइए।
समस्त जनता जानती है। आप में कोई बात तो तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर बोल नहीं पाते हैं। तर्कों के आधार पर तो आप नहीं बात कर पाते हैं सर। सोनिया जी ने क्या कहा बताइए? सोनिया जी को, सोनिया जी को क्या कहा बताइए? नाम पर तो आप भाग जाते हैं, मौत का सौदागर मुद्दों पर तो आप भाग जाते हैं, कैमरा तक आप कर लेते हैं। जब जनता के बाद जनता की कोई बात होती है तो वहां पर आप कैमरा ऑफ करके भाग जाते हैं। क्या कहा है? ठीक है, एक बात और कही थी दिनेश जी ने, मनीष जी, कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है कहाँ? ये आपको लगता है बीएसपी हो गई है पूरी कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप जो उत्तर प्रदेश में डेवलप कर रहे हैं वो बीएसपी से आई हुई है, ऐसा दिनेश जी ने कहा। इस पर कोई जवाब आपके पास? सेकंड लाइन आपने तैयार नहीं की और बाकी स्टेट में भी हाल यही है। एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि जैसे दिनेश शर्मा जी ने अभी कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है कहाँ, सारे नेता तो बीएसपी से आए। शायद आप जतिन प्रसाद को भूल रहे हैं क्या, जो भाजपा में है, कि सिंधिया जी को भूल रहे हैं जो भाजपा में है, केशव प्रसाद मौर्य। पूरी भाजपा की टीम 50% अदर पार्टी के नेताओं से भरी पड़ी है और आप ये बात कर रहे हैं, वो भी किसके ऊपर? इसमें से लीडर हैं जो जिनको राहुल जी बहुत एक छोटा कमेंट आरिफ जी से मैं लूंगी, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। आरिफ जी, बयानबाजियों से इतर मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ को ठग कहना राहुल गांधी जी ने ठीक किया? आपको सही लगता है? आपकी पार्टी को ठीक लगता है? देखिए, मैंने पहले शुरू में ही कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आज के समाज में नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने गलत कहा, उन्हें ठग कहकर हम क्लियर कर दीजिए ना पिक्चर। किसी भी तरह का इस तरह का अपशब्द किसी पॉलिटिशियन, राजनेता के खिलाफ, चाहे वो किसी भी दल, कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो उन्हें सूट नहीं करता। इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वो जो राहुल गांधी ने जो कहा, जो बयान देने का उनका तरीका था, उसमें यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि धार्मिक नेता नहीं बन सकते वो भगवा वस्त्र पहनकर। उस समय शायद की जनता सो रही थी क्या? शायद उस समय आप निद्रा में थे। बोल लेने दीजिए, आरिफ जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए जल्दी, समय कम है मेरे पास। उनको पप्पू बनाए जाने का रिएक्शन है ये, और मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे रिएक्शन से भी बचना चाहिए। आपको लगता है ये गलतियां दोबारा हो रही है? 2014 के बाद से जो बयानबाजियों का दौर हुआ था उसका नुकसान हुआ था कांग्रेस पार्टी को? हमको जनता ने जो विजन देकर के भेजा है, पॉलिटिशियन को जो विजन जनता धर्म के नाम पर योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो एक ठग करता है, ये सही है या नहीं है? स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं ना सर आप, आरिफ जी। उन्होंने सही कहा या गलत कहा? योगी आदित्यनाथ ठग है या नहीं है, इतना क्लियर कर दीजिए। मैंने तो आपसे कहा ना कि इस तरह के शब्द चाहे कोई भी पॉलिटिशियन बोलता हो किसी के भी खिलाफ, ये आज के परिवेश में शर्मनाक है। ठीक है, यानी राहुल गांधी ने जो कहा वो शर्मनाक है। यस जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखो, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां अब चर्चाओं का दौर है, बयानबाजियों का दौर है, 2024 का शोर है, और इसी के साथ अब जो बयानबाजियों का स्तर है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक नेता नहीं हो सकते। धर्म के नाम पर वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो ठग करता है। राहुल गांधी ने जो कहा उसके साथ कोई भी खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बशर्ते उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता। उन्हें लगता है कि उन्होंने कहा है उससे शायद कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, लेकिन 2014 से लेकर अब तक हम देखे जितने भी बयान राहुल गांधी ने दिए हैं और इस तरह के शब्दों का जहां जहां इस्तेमाल उन्होंने किया है, उनकी पार्टी को नुकसान भोगना पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से गलती तो नहीं कर रही है कांग्रेस? ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ठग शब्द का उपयोग करके फिर से फंस तो नहीं गए हैं, बैकफुट पर तो नहीं आ गई है कांग्रेस? क्योंकि तमाम जगहों से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि अगर किस बुनियाद पर या किस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो बयानबाजियां हो रही हैं उस पर आने वाले समय में कोई सुधार होता है, क्योंकि बयानबाजियां राजनीति में होती हैं लेकिन स्तर से नीचे तो नहीं होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।